अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम चाकुलिया में मौजूद हैं और हमारे बीच आज जो मेहमान जुड़े हैं ये किसी परिचय और पहचान के मोहताज नहीं, पूरा इस्लामपुर सब डिवीज़न में इनकी पहचान है। रज़ा कमेटी के सेक्रेटरी जनाब प्रेसिडेंट जनाब मसरूल आलम साहब, इनसे हम चंद बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चाकुलिया में और चाकुलिया टाइम्स चैनल में कि आपने अपना कीमती वक्त देकर चाकुलिया में आए और यहाँ के नौजवानों से रूबरू हुए और उन्हें अपने तरफ से जो कुछ कहना था आपने कहा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, अभी जिस तरह देखें यूथ मूवमेंट वेलफेयर सोसाइटी, इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे चाकुलिया में। और जो जिस चीज़ की शुरुआत हुई अभी आपके रज़ा कमेटी इस्लामपुर की, जो आपकी रज़ा कमेटी है वो काफ़ी चर्चित कमेटी है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है। तो क्या सर उस तर्ज पर हमारे चाकुलिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हो रहे हैं सर, चल पाएंगे? बिल्कुल चल पाएंगे, बस नीयत साफ़ होनी चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जब नीयत साफ़ होगी तो ईमानदारी खुद ब खुद आ जाएगी और वो हक और इंसाफ के लिए ही लड़ाई करेंगे। ये काम बहुत ही आसान है, जो सामाजिक काम है बहुत ही आसान है। ये काम जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ये आदत नहीं है। अब एक छोटा सा आदमी, छोटा सा बच्चा या फिर एक जवान लड़का जो कभी किसी के काम नहीं आया था, जब ये लोग काम करेंगे, मैं देखता हूँ कि मेरा चैलेंज है, मैंने 13 साल से काम किया था, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसका, कि जब भी आप एक आम आदमी या कोई भी एक नौजवान लड़का किसी की मदद करता है तो उसको जो सुकून मिलती है, उसको जो खुशी मिलती है, वो किसी दूसरे काम में नहीं मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे तक बढ़ेंगे और चलेंगे। और ये लोग कोई अलग नहीं है, रज़ा कमेटी से ही जुड़े हुए हैं। ये लोग मतलब अपने आप को ही मानते हैं कि रज़ा कमेटी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे बुलाए, इज्जत दिए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे इलाके में मेरे हिसाब से 680 ऑर्गेनाइजेशन है। सबको देखा है मैंने कि ज़्यादातर मतलब हमको बुलाते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत सीनियर हैं, वो लोग बहुत पहले से चला रहे हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में गए हैं, एमएलए में, एमपी में इलेक्शन भी लड़े हैं। वो लोग नहीं बुलाते हैं। वो लोग क्यों नहीं बुलाते हैं? वो लोग इसलिए नहीं बुलाते हैं कि भाई अगर आएगा ये जवान लड़का है, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ गया, बहुत इलाके में बहुत पहचान है, इन लोगों को बुलाएंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो मैं बस यही कहूँगा कि बस अगर आपकी नीयत साफ रहती है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, आपका जो हक है आपके घर तक पहुँच जाएगा। एक सवाल सर मेरा कि आज देश को आज़ाद हुए तकरीबन 73-74 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर देखें तो हमारा दिनाजपुर ये बहुत पिछड़ा एरिया है। और ये इसकी सबसे बड़ी अगर वजह हम कहें अपने हिसाब से तो हमारे यहाँ के युवा जो उस तरह के एक्टिव नहीं होते हैं, या आप जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि सोशल वर्क के ज़रिए आपने अपने स्पीच में कहा कि हमने 17,000 लोगों को ब्लड दिया, दीगर और भी कई इमदाद की है। अभी बाईपास में जो मस्जिद टूटी उसके ख़िलाफ़ भी आपने आवाज़ उठाई। सियालतोर में आपके वहाँ जो घटना हुई अभी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे, वहाँ पे भी हमने आपको देखा सर। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं सर जो युवा हैं, उनको राजनीति ज़्यादा पसंद है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे संगठनों का राजनीतिकरण तो नहीं किया जाएगा सर कि आज हम इससे जुड़े हैं, थोड़ा सा पावर मिल जाएगा, थोड़ी सी पहचान मिल जाएगी, फिर हम पॉलिटिक्स को ही अपना पेशा बना लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप सोचिए कि मैं 2008 से रज़ा कमेटी कर रहा हूं। मैं सोशल वर्क लगभग 2001 में पहली बार 27 जनवरी ये है जब गुजरात में भूकंप आया था, तब मैंने पहली बार वहाँ पे एक सामाजिक काम किया था कि कुछ फैमिली को जिनका घर टूट गया था उनको तेल, पानी का बोतल, बिस्किट, आलू, दाल, चावल ये सब ले जाके दिए थे। तो वहाँ से शुरुआत किया था। जब मैंने 2008 में अपने इलाके में शुरू किया 3 मार्च से, तब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा इनकलाब आया है, कि बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। सब पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब ये देखेंगे आप तो 2014 के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइज हमारे इस्लामपुर में भी बनाए, चोपड़ा, इस्लामपुर, करंदगी, ग्वालपोखर, आपका चाकुलिया में हर जगह बनी है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे बने और चले भी गए, बहुत सारे फिर बाद में रिटर्न हमारे पास आ गए। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने बात कही कि ये लोग नहीं चाहते कि आपके मुताबिक ये है कि ये लोग हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जाने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि 90% जो NGO चलाते हैं उनकी सोच ये है। लेकिन जब इलेक्शन होगा 2021 में और उसके बाद पंचायत का इलेक्शन होगा तो आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा।
कितने लोग आगे तक काम करने वाले हैं और कितने लोग पॉलिटिक्स को लेकर बैठने वाले हैं। कौन समाज के लिए करना जी जी बिल्कुल, जो समाज के लिए काम करना चाहता है वो लोग उस हिसाब से काम करेंगे, जो लोग पॉलिटिक्स के लिए करना चाहते हैं वो लोग पॉलिटिक्स में करेंगे। अभी एक आदमी था निसार दिनाजपुरी, आपने देखा वो शायर था, पहले सलीम साहब के लिए खटे, अभी देखे कि टीएमसी में ज्वाइन हो गए। तो उन लोग इस तरह से मतलब कोई बिगड़ने वाला नहीं है, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अभी भी कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी हैं, इससे पहले हमको कांग्रेस से हो, सीपीएम से हो, बीजेपी से अगर आज अच्छा पोस्ट मिल जाए तो हम लोग उसमें चले जाएंगे। तो मैं उनको कहूँगा कि आपने एक आंदोलन किया हक के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, एक आंदोलन सीएए का आंदोलन किया आपने, किसी के रेप केस के लिए आपको इंसाफ दिलाने के लिए वी वांट जस्टिस का पोस्टर लेकर रास्ते पर निकले, तब लोग आपके पीछे आए थे। जब आप एक पार्टी का दामन थाम लेंगे तो कोई पार्टी इतना बेवकूफ़ नहीं कि आपके पीछे 10 आदमी आ जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। और उन लोगों की आपने जिस तरह कहा कि ये लोग किसी पार्टी में चले जाएंगे तो उनकी पहचान उसी वक्त होगी जब वो लोग किसी पार्टी से जुड़ते हैं। अभी भाई साहब ने जो कहा कि बीजेपी का बी टीम अवैसी साहब, तो मैं इसमें उनको गलत कहूँगा कि उन्होंने गलत कहा। जब तक मैं अपनी नज़रों से ना देखूँ मैं उसको नहीं मानूंगा। मैं थोड़ी सफाई दे दूँ इस बारे में, मैं अवैसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक आदमी हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो आदमी बीजेपी का बी टीम है। अगर मैं मानूँ बीजेपी का बी टीम है, उसने क्या किया, बिहार में सिर्फ 20 सीट पे क्यों इलेक्शन लड़ा? बीजेपी का बी टीम है, उसको बिहार में 200 सीट पे इलेक्शन लड़ना था। मुसलमान का 5,000 10,000 के वोट अगर काट लेता तो दूसरे पर बीजेपी तो 100% जीत जाती। ये एग्जाम्पल। दूसरी बात, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 644 सीट है, उसमें सिर्फ 3 MP का सीट उसको क्यों लड़ना था? उसमें 3 या 4 ही सीट लड़ा, उसको तो पूरे इंडिया में 400 सीट लड़ता वो, ताकि बीजेपी को फायदा मिले। बहुत सारी सीट ऐसी है जिसमें 10,000 20,000 से हार जीत हुआ है। तो अगर उसका बी टीम होता तो बीजेपी क्या बेवकूफ़ है, उसको सिर्फ 3 सीट में लड़ाएगा? बिहार में 20 सीट में लड़ रहा है इलेक्शन। अगर बिहार में वो बी टीम अगर बीजेपी का होता तो वो क्या करता, जहाँ पे भी बीजेपी का इसका कैंडिडेट है, महागठबंधन का है, वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट उतार देता ताकि महागठबंधन का वोट काट ले। तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कोई। एक टीम को हम आपको यूज़ करेंगे और आपको सिर्फ हम 20 सीट पे, आधे सीट पे भी इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे, ये कहीं के इंसाफ नहीं हुआ। तो हमारा उंगली क्या है कि मतलब हमारे ऊपर उंगली उठाने लोग बहुत हैं। अब मैं अवैसी साहब से 2 बार मिला हूँ, वो इस्लामपुर से आते थे, उनसे मिले हैं 2-3 बार, ठीक है, मुलाकात हुई है। मैं ममता बनर्जी से भी मिला हूँ, उसके बाद दीपराज मुंशी है उसमें मिले, मोहम्मद सलीम से भी मिला हूँ। मैं एक सामाजिक काम करता हूँ, मैं किसी भी एक नेता से मिलूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका भक्त बन गया या उसकी पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मैं उसको खुला सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं है। लोग क्या है कि उंगली उठाते रहेंगे। जब भी सामाजिक लोग, जब आप अगर हक और इंसाफ के लिए आप लड़ रहे हैं, आप सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके खिलाफ बोलने वाले 90 आदमी होंगे 100 में से। वो क्यों होंगे कि आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आपकी आवाज़ को दबाने के लिए। सियालतोर की घटना में भी वही हुआ हमारे साथ। मुझे दबाने के लिए थाना में 2 घंटे तक बैठा दिया गया। मुझे कई घंटे तक पुलिस की तरफ से फ़ोन आया कि आप वहाँ पे मत जाओ, आप मामले को बढ़ा रहे हो। MLA MP मिनिस्टर हमको फ़ोन कर रहा है, दूसरे के जगह फ़ोन करा रहा है हमको कि उसको वहाँ पे मत जाने दो, ये मामला बिगड़ रहा है, ये सेटल हो गया, ये हो गया, इसको बिगाड़ रहा है। उनको हक नहीं दिया गया, इंसाफ नहीं उनको नहीं दिया गया। लेकिन हम अकेले करें तो करें क्या? हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने आप को सामाजिक तो कहलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दूसरे का मतलब समझिए दलाल बने बैठे हैं, दूसरे का भक्त बने बैठे हैं, वही लोग हमारे खिलाफ भी उंगली उठा रहे हैं। अब सोचिए, एक आदमी, मैं मेडिकल कॉलेज गया सिलीगुड़ी, इस्लामपुर से गया, जाके मैंने वहाँ पर देखा 8 पेशेंट है, उनके साथ मैंने फ़ोटो लिया, उनका फ़ोटो अलग से लिया, उनका नाम मैंने लिखा। 2 आदमी मर गया, 6 आदमी बचा। अब वो ज़बरदस्ती मुझे एक नेता के सामने बोल रहा है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी है। अब सोचिए, मैं 6 आदमी का फ़ोटो लिया, मैं झूठ क्यों दूंगा भाई? मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ, थोड़ी ना मुझे कि मैं किसी का नाम दूंगा, चेक आ जाएगा मैं चेक ले लूँगा। मैं तो उन्हीं लोगों का बताया, मैं उनका फ़ोटो भी भेजा उसको, फिर भी नहीं मानेगा। आप मुझे, जो भक्त होते हैं, जो दलाल होते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो वही है कि जो सच्चा काम करेंगे, जो अच्छाई के लिए लड़ेंगे, जो हक के लिए लड़ेंगे, उसको हर पार्टी में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मतलब क्या नहीं, वो पार्टी करना नहीं पड़ेगा, नेता के पास जाना पड़ेगा, काम निकालने के लिए जाना पड़ेगा। अभी आपका यहाँ का अली मियां विक्टर भाई यहाँ का MLA है, अभी आपका कहीं प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाएंगे? उनके पास जाना पड़ेगा। आपके यहाँ का क्या है, वो सागर सभापति, ये कर्मोदेश है शायद, आरजू साहब। हाँ, आपका भी कोई प्रॉब्लम हो कहीं है का, विक्टर भाई के पास जाएंगे, आरजू साहब के पास, वो दूसरे पार्टी से जुड़े हैं, दूसरे पार्टी से जुड़े, तो आपके इस पार्टी में गए ना उस पार्टी में गए। आपको किसी भी पार्टी में जाना पड़ सकता है कभी भी, जब भी आप समाज के लिए काम करेंगे। समाज के लिए आप काम करेंगे तो किसी पार्टी का खिलाफ मत बोलिए, किसी नेता का व्यक्तिगत खिलाफ मत बोलिए, लेकिन जो हक बात है वो ज़रूर बोलिए। एक अभी आप चाकोलिया की सरजमीन पर मौजूद हैं सर, तो मैं चाकोलिया के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज करना चाहते हैं? एक बार मैं ये मैसेज दूंगा आप लोगों को कि एक भाई आए थे जिन्होंने कहा कि एक ही जगह से 2 ऑर्गेनाइजेशन मुझे ठीक नहीं है, ये यूनिटी नहीं है। तो मैं उनको कहूँगा कि भाई साहब ने उनके एंगल से अगर देखें तो वो सही है और हमारे एंगल से देखें तो वो सही नहीं है।
क्योंकि हम 13 साल से चला रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम सबको समझा नहीं सकते, सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। चाहे आप सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास अगर कोई ईमान लाते तो वो सहाबा हो जाते थे, उनकी शान बहुत बढ़ जाती थी, वो समझिए कि जन्नती हो जाते थे। उस वक्त लोग ईमान नहीं लाए, उनके ऊपर पत्थर मारे, उनको उनके ऊपर कीचड़ फेंके, तो वो उंगली उठाने वाले लोग अबू जहल, फिरौन, सद्दात जैसे लोग हमेशा रहेंगे। तो हम लोग उनको ये नहीं, उन लोगों को हमको पायकट करके चलना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना है कि जो अच्छे लोग हैं उनको लेके चलना है, जो हमारे संगठन को, हमारे कामों को बुरा ना कर सके। हाँ, कोई अच्छा काम करे उसके ऊपर उंगली मत उठाइए, वो अच्छा काम करे आप उससे ज़्यादा अच्छा काम कीजिए। काम में कंपटीशन कीजिए, नाम में या किसी पार्टी में या किसी चीज़ के लिए झगड़ा मत कीजिए। कोई आदमी को इसको पैसे की ज़रूरत है भाई, वो आदमी 10,000 या 15,000 ले जाकर दीजिए, ये कंपटीशन कीजिए, इसकी हमें ज़रूरत है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है चाकुलिया, मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग साथ ही साथ रज़ा कमेटी का भी फॉर्म भरे, रज़ा कमेटी का भी मेंबर रहिए। रज़ा कमेटी जो है इंटरनेशनल है। अभी समझ लिए कि हम लोगों ने, आपने देखा ही था कि हम लोग रोहिंग्या के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे, वहाँ पे लोगों की हेल्प किए थे। तो हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं। हमारा मेंबर इंशाल्लाह, मैं आपको कहूँ कि हम हिंदुस्तान के जितने भी इलाके में, जितने भी स्टेट में, जितने भी शहरों में हमारे इलाके के लोग रहते हैं, वहाँ पे हम आपकी मदद करा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग रज़ा कमेटी से जुड़े हुए हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा था कि मेरे पास 86,000 लोगों का लिस्ट आया था कि हम लोग को मदद चाहिए, आप लोग मदद कीजिए। 86,000 की तो मदद नहीं कर सके, लगभग 1500-1600 या 2,000 लोगों की हमने मदद की थी। तो हम कैसे कर सकते हैं कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, यहाँ पे चलाइए, कुछ प्रोग्राम हो, बड़ा प्रॉब्लम हो या कुछ ज़्यादा परेशानी हो, रज़ा कमेटी से कॉन्टैक्ट कीजिए। या प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो रज़ा कमेटी को भी जुड़िए, जैसे आपने दिया है यूथ मूवमेंट वेलफेयर सोसाइटी एंड रज़ा कमेटी मिलकर। क्योंकि हमने अभी तक जो कैंप किया है उसमें से 113 कैंप हमने ऐसे किए हैं अभी तक, ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें जो दूसरे क्लब है, जैसे एक भातुंडा क्लब है, भातुंडा नूरी क्लब, उसने किया है भातुंडा नूरी क्लब एंड रज़ा कमेटी बोल के एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया। 5 गछिया एक क्लब है, 5 गछिया यूथ वेलफेयर क्लब उन्होंने बनाया। उन्होंने हमको बुलाया कि आपके रज़ा कमेटी साथ में दीजिए नाम, नीचे दीजिए रज़ा कमेटी, ऊपर दे दिया उसका 5 गछिया यूथ वेलफेयर सोसाइटी बोल के दे दिया। उसके साथ हमने मिलकर टाई अप करके प्रोग्राम किया। तो क्या होता है इससे कि आप भी मजबूत होते हैं, हम भी मजबूत होते हैं। आपकी पहचान चाकुलिया ही में ही रहेगी, सिर्फ इसको महदूद नहीं करना है, तो आगे भी बढ़ाना है। तो जब आप कहीं पे फंस जाएंगे तो रज़ा कमेटी मदद करेगी, भाई नहीं ये हमसे जुड़े हुए हैं, ये एक संगठन चलाते हैं, हमारे रज़ा कमेटी के भी मेंबर हैं और ये चाकुलिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इस्लामपुर में हो, सिलीगुड़ी में हो, रायगंज में हो, कलकत्ता में आपको मदद कर सकते हैं। तो अगर उनकी बात भी यही सही थी कि सब एक साथ रहें, तो हम सबको एक साथ करने की भी कोशिश करते हैं कि आप लोग अपना संगठन चलाइए, साथ ही साथ रज़ा कमेटी से भी जुड़े रहिए। जब रज़ा कमेटी से आप जुड़े रहेंगे तब क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है, जो आपकी जो पावर है, वो आपका सिर्फ अभी अगर चाकुलिया में करें तो आपका 20%, अगर आप रज़ा कमेटी से जुड़ेंगे तो आपका 80% हो जाएगा। रज़ा कमेटी से भी आपको भी ऑक्सीजन मिलेगा, रज़ा कमेटी को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग रज़ा कमेटी से भी मिल के कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूल भाई से पूरी मदद मिल रही है? जी इंशाल्लाह मिलेगा। जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, मसरूर भाई से कंसल्ट करते हैं, उनसे राय लेते हैं, उन्हीं के राय के मुताबिक काम करते हैं। बाकी इलाके में जो है अभी ज़्यादा दिन, आपको पता ही है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमारे तंजीम का बने हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और कर रहे हैं जहाँ तक हो सका है। अभी 2-3 वाक़या हुआ, उसमें हम लोगों ने मदद की और जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह, जिस तरह से मसरूर भाई बताए कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन सबको चाहे अलग अलग बैनर है हमारा, लेकिन मकसद सबका एक ही है। लेकिन अगर कभी अलग अलग बैनर तो है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए कि सबको एक साथ आने की तो एक साथ आएंगे और जिस भी मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है उस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएंगे, ताकि हमारे इलाके में जिस तरह से पसमानगी है हमारे इलाके में, इस पसमानगी को दूर किया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर काम करने की ज़रूरत है हम लोगों को, तो एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हम दूसरे का गुलाम बनते रहेंगे और दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। जब तक अगर एजुकेशन को हासिल कर लेंगे, हम सही और गलत में तमीज़ करना सीख जाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम बात कर रहे थे अभी रज़ा कमेटी के प्रेसिडेंट इस्लामपुर के जनाब मसरूर आलम साहब और हमारे चाकुलिया रज़ा कमेटी का जो ब्रांच है अमलिया में, उनके प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद साहब। इन लोगों से हमने बात की, बातें कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए चाकुलिया से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।